गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये मतलब अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला? तो चलिए दोस्तों, आज अपने इन पोगो बाबा की असलियत जानते हैं। हेलो दोस्तों, इन बाबा जी को आप पहचानते ही होंगे। ये अपने तर्क वितर्क और ऊल जलूल बातों के लिए बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं बोलूंगा, बदनाम है। दुनिया इनको ट्रोल करती रहती है। अभी रिसेंटली चलो इनको बड़ी शौक है यूट्यूब फेसबुक में बकवास करने का, फॉलोअर बढ़ाने का, पैसे कमाने का, और इस लालच में अब ये लाइव टीवी डिबेट में जाने लग गए हैं। और लाइव टीवी डिबेट में इनकी इतनी छीछा लेदर हुई, शायद अब ये जिंदगी भर जाने का सोचना, क्योंकि इनको गोबर से बहुत प्रेम था। तो एक न्यूज एंकर ने, बहुत नामी ग्रामी टीवी चैनल न्यूज चैनल है, वो गोबर लाके इनके मुंह के आगे परोस दिया और इनका पिछला गोबर ज्ञान को जस्टिफाई करने के लिए बोला। वीडियो पूरा देखिए। वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा फिर। दोस्तों, गोबर एक वेज, एक जानवर का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। वो उसके लिए जीरो वैल्यू का है। जैसे हमारे लिए पॉटी, सुसु, स्वैट एक एक्सक्रीशन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे लिए जहरीला है, इसलिए हमारा शरीर उसको फेंक देता है। उसी प्रकार जो अनडाइजेस्टेड घास होता है, जो डाइजेस्ट होता है, वो एनिमल्स के बॉडी में लग जाता है, अनडाइजेस्टेड वो बाहर चला जाता है, जस्ट बिकॉज उसमें पिसे हुए वेजिटेशन होती है, पत्ते घास होते हैं, महीन होता है। तो वो बहुत अच्छा गोबर एक फर्टिलाइजर का काम करता है। और इवन सूखे हुए गोबर से लोग खाना बनाते हैं, उपले बनाते हैं, तो खाने बनाने काम आता है। इवन जो उसका धुआं होता है उपले का, उससे मच्छर मक्खी भगाना या मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करता है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है। देख ले दोस्तों, जब गोबर परोसा गया और बोला कि सौंदर्य की तरह इसको यूज करिए, तो बाबा ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, ये गोबर बकवास है, खेतों में डालना के सिर्फ देसी गाय का गोबर ही मुंह में लगाया जाता है। भाई ऐसा नहीं, गोबर गोबर होता है, जब देसी गाय का हो, विदेशी गाय का हो, जब बैल का हो, जब सांड का हो, गोबर गोबर होता है। अब बाबा फंस गए तो ऊल जरूर बातें कर रहे हैं कि देसी, अब बाबा अगर देसी गाय का भी गोबर ले आओ ना, आपके लिए चैलेंज कर दो, अपने मुंह में लपेट के दिखाओ जरा। साबुन, आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। बट ऐसा कहीं नहीं रिसर्च में पाया गया, कोई लैब रिपोर्ट, साइंस रिपोर्ट नहीं कि साबुन में ये इस्तेमाल होता है। साबुन का केमिकल फॉर्मूला और बनाने की प्रक्रिया आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं, इसमें बात करते हैं। गाय का गोबर से साबुन भी बनता है। दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, साफ साफ लिखा है साबुन बनाने के लिए फैट का एक इस्तेमाल होता है और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे पोटेशियम या हाइड्रोक्साइड वगैरह इस्तेमाल होती है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इसमें गोबर मिलाया जाता है। और आपकी स्क्रीन पे ये रहा प्रोसेस, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। इसमें भी आप गौर से देख लीजिए इंग्रेडिएंट्स में, इसमें गोबर, गौमूत्र वगैरह कहीं नहीं लिखा हुआ है। गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये मतलब अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला? बाबा, यहाँ प्रेगनेंसी की बात हो रही है, गेहूं खिला के उसका दलिया बनाना है, आटा बनाना है, हलवा बनाने की बात नहीं हो रही। क्या ऊल जरूर बकवास करते हो? आज तक कभी गेहूं से कोई प्रेग्नेंट हुआ है? कल को तो तू बोलेगा चावल से ये हो जाएगा और दलिया से वो हो जाएगा। क्या उल्टी सीधी बातें करता है? कभी पढ़ाई भी करी है? बाबा, मुझे नहीं पता तू कितना पढ़ा लिखा है। अगर पढ़ा लिखा भी है तो तेरी डिग्री नकली है, तू नकल करके पास किया, तूने किया है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं पता। 7वीं 8वीं के बच्चे भी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। मेल फीमेल होते हैं, मेल में सीमन होता है जिससे स्पर्म होता है, फीमेल में ओवरी से ओव्यूल निकलता है। फर्टिलाइजेशन पीरियड में वो अगर मिल गए तो उससे ओवरी से जो ओव्यूल अंडा आता है वो फर्टिलाइज होता है, फिर उससे धीरे धीरे करके फिलोपियन ट्यूब में जा करके वो बच्चा बनता है। गेहूं खाने से सिर्फ पेट भरता है, या गेहूं पीसने से सिर्फ आटा बनता है, या तेरे जैसे गोबर पैदा होते हैं। लगता है जो आईवीएफ ट्रीटमेंट की जो ये जो सिस्टम लॉन्च हुआ है, उसका श्रेय इनको जाना चाहिए और इनको इस पे नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। और इंदिरा आईवीएफ वगैरह सारी कंपनी को अपनी दुकानें बंद करनी चाहिए। बाबा आपको गेहूं देंगे, आप खाइए और बच्चे पैदा करिए।
बाबा हमने तो ये 7वीं 8वीं में पढ़ लिया था कि मेल फीमेल 2 लोग चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। मेल के सीमन में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल की ओवरी से निकलते हैं एग्स, जिसको ओवम बोलते हैं। ये फिलोपियन ट्यूब में जाते हैं और जब इंटरकोर्स होता है और अगर तो फर्टाइल विंडो है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से 5-6 दिन पहले, तो वॉल खुली रहती हैं कि दोनों स्पर्म और एग्स ऑफ फीमेल मिलते हैं और जा कर के फिर ये आगे की प्रेगनेंसी की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तुम उल जलूल बकवास मत क्या करो यार, इतने बड़े हो गए, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो। और पुत्री की चाहत हो तो कब गर्भाधान होना चाहिए, शास्त्रों में इनका स्पष्ट वर्णन है। यही नहीं, बाबा ने कई बार यहाँ तक बोला है कि अगर लड़का चाहिए तो इस दिन सेक्स करो और लड़की चाहिए तो इस दिन आप संभोग करो। अरे भाई, बाबा कहना है कि 1 तारीख और 3 तारीख, मतलब ऑड इवन, अगर ऑड में करोगे तो लड़की होगी, इवन में करोगे तो लड़का होगा। और बाबा बुद्धि तेरी मतलब बालों के अंदर के गर्मी ज्यादा होगी जो तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। स्त्री जब ऋतु स्नान करती है उस दिन से जो सम दिन होते हैं, सम संख्या 2, 4, 6, 8 सम दिनों में यदि रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार सम दिनों में, सम संख्या में, यदि यह 3 में से एक दिन आ जाए और उस दिन गर्भाधान हो तो बेटा ही उत्पन्न होगा, और विषम संख्या में गर्भाधान हुआ और 3 वारों के अतिरिक्त वार हैं तो बेटी होगी। कहते हैं कि स्त्री का जो मासिक धर्म स्टार्ट होता है उस दिन से, वो पहला दिन से 4 रातें छोड़ दीजिए, 4 रातें छोड़ दीजिए। यदि 5वीं रात को यदि गर्भाधान हो गया तो बेटी होगी। 5 मतलब संख्या विषम, 5 मतलब संख्या विषम, और 6ठी रात को गर्भाधान हुआ तो बेटा होगा। सम संख्या में गर्भाधान ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा। मेरी नजर में आप एक स्टैंड अप कॉमेडी से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम ऊल जलूल बकवास करके फेम, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी और पैसा कमाना चाहते हो, कमाओ, कोई बात नहीं। धंधा है, गंदा है पर धंधा है, कोई बात नहीं। बहुत दुनिया कर रही है, राम रहीम कर रहा है, आसाराम भी कर रहा था, सब करो, कोई बात नहीं। बट एटलीस्ट मानवता की भलाई के बारे में सोचो, कुछ अच्छा बताओ। तुम अपने पैसे कमाने के चक्कर में यंग लड़के लड़कियों को जान से मरवा दोगे। तुम लिंग को डिस्कवर करने की बात कर रहे हो, ये तो कानूनन अपराध है कि लड़का ऐसे लड़की वैसे, क्यों कर रहे हो ऐसे। और दूसरी बात, अगर ज्ञान पेलना ही, तुम जानते हो कि तुम्हें कई लाखों करोड़ लोग फॉलो करते, तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात को सच मानते हैं, भले वो बकवास है। तो मानवता की भलाई करो, अपने श्रद्धालुओं का भला सोचो, उनको ज्ञान दो कि जैसे आप कोई प्रेगनेंसी की बात करें, गेहूं खा लो, गेहूं से कोई पेट में आटा नहीं पीसना है, चक्की नहीं घूम रही पेट में। अगर किसी को गाइड करना है तो अच्छी बात बोलो, जैसे मेल्स को बोलो कि भाई नशे, दारू, शराब, ड्रग से दूर रहो, हेल्दी खाना खाओ, अपने सीमन की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, स्पर्म काउंट बढ़ाओ, तब जाके फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। सेम लड़कियों को बोलो कि भाई हेल्दी खाओ। आजकल छोटे छोटे बच्चे पीसीओडी, पीसीओएस, ओवरी स्वेल हो रहे हैं, अंडे नहीं बन रहे हैं, ये मिसकैरेज हो रहे हैं। तो लड़कियों को बोलो हेल्दी खाना खाओ ताकि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल फीमेल दोनों का हेल्दी रहे और नेचुरल तरीके से फटाफट जो है प्रेगनेंसी हो और डिलीवरी हो। उल्टी बातें मत बताओ। तो बाबा सुन, तेरे काम आएगा जब मर के नरक में जाएगा, वहाँ तेरे सवाल पूछा जाएगा, तब सही जवाब देना। आदमी में XY क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में XX होते हैं। इंटरकोर्स के बाद अगर X और Y मिलते हैं तो बॉय होता है और XX मिलते हैं तो गर्ल होती है। इसमें सोमवार, मंगलवार, ऑड इवन का कोई चक्कर नहीं है। तो केजरीवाल की तरह यहाँ दिल्ली में ऑड इवन ट्रैफिक की प्रक्रिया का चलन मत शुरू कर।
अब आप बताइए कि जब हार्ट काम करता है तो शरीर जिंदा है, तो हार्ट किसकी शक्ति, किसके बल से काम करता है? विज्ञान इसमें चुप है, अभी रिसर्च का विषय है, रिसर्च चल रही है इस पर। मेरा विज्ञान कहता है कि वो जो हार्ट पंपिंग कर रहा है वह ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति से हार्ट काम करता है। बाबा लगता है तू सच में ही अनपढ़ है, तूने पढ़ाई करी नहीं। अगर 7वीं 8वीं तक भी पढ़ लेता तो बायोलॉजी में हार्ट, लंग्स, बॉडी के फंक्शन, ऑर्गन तेरे को पता चलते। चल तू गंवार अनपढ़ है, मैं समझाता हूँ कि हार्ट कैसे काम करता है। तो बाबा पहली बात तो सिर्फ हार्ट ही शरीर को जिंदा नहीं रखता, सब अंग मिल करके शरीर को जिंदा रखते हैं। जैसे लंग्स हो गए, किडनी होगी, लीवर होगी, बहुत चीज़ें होती हैं। तो हार्ट भी वैसे ही काम करता है जैसे बाकी ऑर्गन काम करते हैं। ये ब्लड से अपने लिए एनर्जी लेता है, जैसे कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन। और हार्ट में एक साइनस नोड होती है, छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल करंट ढक 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 ढक, जिसे सिस्टोलिक डायस्टोलिक बोलते हैं, जिससे आपका दिल धड़कता है। तो दिल इस तरह से काम करता है। समझ में आया? दूसरों को बकवास मत करा कर। जब कोई कुछ पूछता है तो उल्टे सीधे आध्यात्म और भगवान में जाता है। अरे जब कोई लॉजिक की बात करिए उसमें तू वेद पुराण और माइथोलॉजी मत घुसेड़, भगवान को मत घुसेड़। तूने बोला है तो तू जवाब दे। कोविड, कोरोना, ये तो जानता ही होगा ना, ये भी लंग्स को इफेक्ट कर रहे थे। सांस लेने की दिक्कत की वजह से आदमियों की मौत होती रही। इसमें हार्ट का कोई रोल नहीं था, फिर भी आदमी मरा है। निमोनिया का नाम भी सुना ही होगा, उसमें भी ऐसे होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। खैर तूने पढ़ाई करी हो तो पता हो, बट ये तो सुना होगा ना, मोहल्ले में बीमारी होती रहती है। और जो लोग हाई एल्टीट्यूड में, जैसे खासकर फौजी लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वो हैपो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडोमा से भी उनकी डेथ होती है। ये भी लंग्स के कारण होती है, हार्ट के कारण नहीं होती है। आषाढ़ में जब पहला पानी गिरता है ना, तो वो पानी पूरा आकाश की गंदगी लेके आता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो पानी होता है जहरीला। आपकी दादी, नानी, माँ ने कभी रोका कि पहली बारिश के पानी में नहाना मत? रोका कभी? रोकती है। आप तो नहाती नहीं होगी। गजब बेइज्जती है। पहले रोकते थे, भाई पहली बारिश के पानी मत नहाना, क्योंकि वो जहरीला पानी है, क्योंकि वो प्रदूषित है। दोस्तों जो ये बाबा का स्टेटमेंट है कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है कि जब मानसून में पहली बारिश होती है तो वो डेंजरस होती है, पॉइजन होता है, उसमें नहीं नहाना। देखो पॉइजन तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ थोड़ी हानिकारक होती है, इम्प्योर होता है। बिकॉज कई दिनों से क्या होता है, आसमान में धूल, मिट्टी और ये कार्बन धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिकल उड़ते रहते हैं। जब बारिश होती है तो वो कुछ सेकेंड, 8-10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जब मान लो 1-8 मिनट तक वो पानी के साथ नीचे बहते तो वो थोड़ा सा पॉल्यूटेड पानी होता है। जहर तो नहीं होता कि उसमें तेजाब बह रहा है या कोई आर से मतलब साइनाइड बह रहा, आप मर जाएंगे या आप तेजाब से जल मरेंगे। यस, वो थोड़ा सा पॉल्यूटेड होता है। पीपल ट्राई टू अवॉइड कि पहली बारिश मत, उसके बाद वो पानी तो अमृत होता है। उससे जैसा नेचुरल ये बता दीजिए कि डिस्टिल वाटर या आरओ वाटर, इतना प्योर वाटर अब दुनिया में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रदूषित है। वो पानी जब जमीन में पड़ता है तो घास होती है। तो जब प्रदूषित पानी से जहरीली घास हुई, प्रदूषित घास हुई, वो घास जब गाय खाती है तो वो जहरीला दूध उसके अंदर बनेगा। में जो गाय का पहला दूध निकला तो बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि ये दूध तो जहरीले पानी से घास तैयार हुई, उस घास से ये दूध तैयार हुआ गाय ने, तो ये दूध भी जहरीला हो सकता है। फेंके कैसे? गौरस है। तो फेंका नहीं, तो शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया ताकि वो मछलियां जाकर के समुद्र तालाब में जहां जहां वो दूध मिलेगा मछलियां पी लेंगी। पहली बारिश का पानी और उससे उगी घास, इस पे जो बाबा का लॉजिक है वो बेसिर पैर 2 कौड़ी का गोबर भक्त का गोबर ज्ञान है। इस गधे की बातों में मत आइए। मैं आपको बताता हूँ क्या, कई लोग आप लोग भी जानते होंगे। देखो भी अगर जहरीला पानी आया तो घास कैसे उगेगी? जहरीले पानी तो घास मरी जाएगी। चलो मान लेते जहरीले पानी से जहरी घास उग भी गई, गाय ने खा लिया, गाय जिंदी रहेगी, गाय मर जाएगी। मान लेते हैं गाय ने खा लिया और वो मरी भी नहीं, फिर वो जहरीला दूध देगी तो इसलिए वो बच्चे को नहीं पिलाते, उसको फेंक देते हैं। क्या बकर बकर कर रहा है बाबा? तूने कभी, मैं तो देखा तेरे कई वीडियो तो गाय वाय के साथ घूमता रहता है। तेरे आश्रम में कई गाय है, तेरे को पता नहीं गाय कैसे खाती है और कैसे बच्चा देती है और पहला दूध क्यों नहीं पीते? चल तेरी स्क्रीन में रहा, मैं समझाता हूँ क्या होता है, क्यों नहीं हम ये दूध खाते या पीते हैं। जैसे जब इंसान का बच्चा पैदा होता है वो रोटी चावल दाल सब्जी नहीं खा सकता, तो बोला जाता है उसको माँ का दूध दो। माँ का दूध उसके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। उसी प्रकार ये गाय, कोई भी जानवर है, उसकी माँ का दूध इनिशियली कुछ दिनों के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है और कई सारी बीमारियों से बचाता है। आपकी स्क्रीन में रहा ये, उसमें उसको वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जैसे मान लो फटा हुआ दूध होता है, दही होता है और बहुत हेल्दी होता है, बच्चे को देते हैं। तो और उसको साइंटिफिक लैंग्वेज उसकी जो नाम है वो है बोविन कोलोस्ट्रम।
और ये कई सारे अच्छे रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगे दामों में एक डिलीशियस डेलिकेसी के तौर पे भी बेचा जाता है। समझ में आया? इसमें कोई जहर वहर नहीं है। दोस्तों, ये कभी बाबा बोलता है लहसुन अंगूठे से होता है, कभी उसकी पॉटी से होता है, प्याज वहाँ से होता है, इसकी बात में पता नहीं क्या बकवास करता है, इसको खुद नहीं पता, बस ये व्यू बटोरना चाहता है। और कुछ दिमाग से पैदा लोग इसको बहुत ज्ञानी समझते हैं। ये ज्ञानी नहीं है, मेरी तरफ से एक नंबर का जोकर नंबर 1 है। अभी यही नहीं, ये सिर्फ शास्त्र और धर्म कर्म और बायोलॉजी हिस्ट्री की ऐसी तैसी करने के बाद अब ये समाज में भी थोड़ा सा कुछ फैलाने की कोशिश कर रहा है। अच्छे जो बाबा होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बोलते हैं कि इंसान, सारे इंसान भगवान की देन है, सब एक है, काला गोरा ऊंच नीच कुछ नहीं होता है। ये कहाँ अभी जाति प्रथा में घुसा जा रहा है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण से शादी करनी चाहिए, सिख को सिख से करनी चाहिए, इसको उसका करनी चाहिए। अरे बाबा, तू सिर्फ प्रवचन देना, तू यहाँ पर ये मैरिज ब्यूरो क्यों खोल के बैठा? ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों में। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। पूरे सरकार, पूरे देश, पूरे लोग अभी लड़का लड़की वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, सबको एक समान सुविधा और फैसिलिटी और दर्जा देने की बात करें, और ये बाबा उल्टा ही चल रहा है। एक लड़की इसके जो भी बोलते हैं कॉन्फ्रेंस, ये जो भी बोलो, जो भी करता है ये पैसे लेके करता है, फ्री में नहीं करता है, पैसे लेता है आप करके। तो लड़की आई, उसने बोला कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, वॉटएवर, उसने कहा मैं ये टीचर वीचर बनना चाहती हूँ। तो इसने लड़की को बिल्कुल मना कर दिया कि जब आपके पति कमा रहे हैं तो चुपचाप बैठ के खाओ। अरे भाई, अगर कोई ढंग का 1% भी तेरे में दिमाग आता, उसको तू मोटिवेट करता है कि यस, दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो, दोनों हस्बैंड वाइफ कमाओ। घर का काम धंधा क्या करना है? अगर दोनों अच्छा कमा रहे हैं तो घर जा करके वो मेड रख सकते, ड्राइवर माली रख सकते। बट ये पहला इंसान देखा मैंने जो डीमोटिवेट कर रहा है लड़की को, बोल रहा है कि तू सेल्फ डिपेंडेंट मत बन, तू किसी में बोझ बन, तू एक जौक बन और अपने पति का खून चू। जब उस पर काबिलियत है, वो करना चाहती है, तू किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता तो डीमोटिवेट मत कर। कम से ये बोल देता है, पर इस बारे में कुछ नहीं बोलता। तुम्हारे पति पत्नी का फैसला है, खुद आगे जा करके देख लो। मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। जब भी बाबा से कोई लॉजिकल सवाल पूछा जाए तो वो उसको माइथोलॉजिकल वे में ले जाता है। वो आपको धर्म कर्म वेद पुराण भगवान पाप पुण्य में उलझा देता है ताकि आप चुप हो जाए, कुछ ना बोलें। लोग नहीं तो बोलेंगे अरे हिंदू हो गए तो हिंदू वेद पुराण को नहीं मानता है। बस बाबा यही करता है, जवाब नहीं होते लॉजिकल जवाब देने के बजाय ये आपको माइथोलॉजिकल भवंडर में फंसाने की कोशिश करता है। बाबा कभी पढ़ाई भी करी है या बालों की दुकान और अपना ये मेकअप का आर्टिस्ट बनने का ये काम करो तूने? अरे बाबा है, बाबा की तरह बात कर। यहाँ पर ब्यूटिशियन और साइंटिस्ट और तू तो गणितज्ञ से लेके तू हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी सबका ज्ञान देता है। अपनी लिमिट में रहे। अगर तू आध्यात्म का ज्ञान है उसी का दे, और वो भी तू ढंग से नहीं दे पाता। दोस्तों मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है रिएक्टर राणा, उसमें मैं जनरली फ़नी वीडियोस डालता रहता हूँ। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, उसमें मैंने इस प्रकार के जो फॉर्चून टेलर और आपको न्यूमरोलॉजी और अंगूठी पहना दो और माला पहना के ये कर दूंगा, नौकरी दिलवा दूंगा, बच्चा करवा दो, खुशी दिलवा दूंगा, बेसिकली फॉर्चून टेलर और बाबा पार्टी, इनके बारे में 3-4 वीडियो डाले आपके पास है। कई लोग ये बात मेरे से उठाते हैं कि तू सिर्फ हिंदू धर्म के बाबा को ही रोस्ट करता है। मैं रोस्ट नहीं करता, मैं उनकी असलियत आपके सामने लाता हूँ। बिकॉज इसमें कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, उसकी कोई रिसर्च नहीं है, कोई लैब रिपोर्ट नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं। ये सिर्फ बकवास है। रात को सोए सपना देखा, कुछ भी बकवास कर दी और ये सोच लेगी दुनिया मान लेगी। तुम्हें वो प्रूफ करना पड़ेगा। अगर प्रूफ नहीं कर सकते तो तुम्हारी बात को हम बकवास मानते हैं। अब बात तो मैंने उसमें कई वीडियो डाले हैं, तो लोग वगैरह कि तो हिंदू पंडित को ही तो वो बोलता है। अरे भाई सिंपल सी बात है, हिंदुस्तान में 140-145 करोड़ लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू हैं। तो हिंदू ज़्यादा का मतलब है कस्टमर ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा है तो उनको लूटने वाले भी ज़्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली ऐसे बाबा ज़्यादा पाए जाते हैं। देख लिया होगा आपने, आसाराम गुरमीत राम रहे, कई सारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू बाबा को ही मैंने उजागर इसमें बेनकाब किया है। इवन उसमें मौलवी टाइप हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं। अगर मैं आपके उसमें स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, अगर जिसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रिएक्टर राणा उसमें वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपको भी दे। थैंक्स।